बेसिकली हम डिफरेंट जो है डिसऑर्डर्स को, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को, उसको डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट तरह के एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो जाते हैं। बेसिकली जो पहला है वो फिनाइल कैटोन्यूरिया है, मतलब कि यूरिन में फिनाइल एलानिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। कब ज़्यादा होती है? जब ओबियसली इसकी कन्वर्जन रुक जाएगी। और कन्वर्जन कब रुकती है? या एंजाइम नहीं होता या को एंजाइम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो ही कन्वर्ट करवा देते हैं। उसके लिए इसको रिएक्शन को आपको समझना ज़रूरी है। फिनाइल एलानिन बेसिकली कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू द टायरोसिन। अब इसकी कन्वर्जन कैसे रुकती है? एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, वो बेसिकली फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करवा रहा होता है। इसका को एंजाइम होता है टेट्राबायोपेट्रिन। टेट्रा मीन 4 हाइड्रोजन, हाइड्रो 4 हाइड्रोजन, पेट्रिन एक साथ उसका ग्रुप लगा हुआ होता है। वो ऑक्सीजन को साथ में लाता है और बनाता है वाटर, और इसको कैटलाइज करता हुआ खुद बेचारा आ जाता है इनटू द BH2 यानी डाई हाइड्रोपेट्रिन, 2 हाइड्रोजन वाला, ठीक है। अब जब ये 2 में आ गया, हमें ज़रूरत तो कोएंजाइम की फिर है, हमें इसको फिर रीजनरेट करना है। तो हमें क्या हुआ, हमने एक एंजाइम और यूज़ किया जिसे हम कहते हैं डाई हाइड्रोपेट्रिडीन रिडक्टेज। मतलब कि अब इसने इसको दोबारा यूज़ करवा, इसमें कन्वर्ट करवा देना है एक एक्टिव फॉर्म में BH4 में, BH2 में। BH2 को BH4 में किस तरह कन्वर्ट करवाना है? इस एंजाइम ने कन्वर्ट कराना है, और रिडक्शन के थ्रू कन्वर्ट करना है। रिडक्शन क्या होती है? या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो BH2 से BH4 में जाने के लिए 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो हमें इसलिए कहा कि ये रिडक्टेज है, रिडक्शन करवाता है। एक बात समझने की ज़रा ये है कि जब इस BH4 को कन्वर्ट हो रहा था BH2 में, तो इसके 2 हाइड्रोजन कहाँ गए? बेसिकली वो NADH पॉजिटिव ने एक्सेप्ट किए और एक NADH प्लस हाइड्रोजन बनाया। इसी तरह जब BH2 BH4 में जा रहा था तो 2 हाइड्रोजन कहाँ से आए? सो ये NADH प्लस H पॉजिटिव के 2 हाइड्रोजन इसने एक्सेप्ट किए BH2 ने, रिडक्टेज की हेल्प में बना दिया BH4। सो इस तरह से कन्वर्जन हुई। अच्छा, जब ये बेचारा एंजाइम फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज नहीं होगा तो क्या होगा? तो बेसिकली PKU यानी फिनाइल कैटोन्यूरिया हो जाएगी। इसी तरह जब ये रिडक्टेज नहीं होगा, कोएंजाइम नहीं बनेगा, तो इसी तरह ये बीमारी हो जाएगी और एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन हो जाएगी, क्योंकि कन्वर्जन रुक चुकी है टायरोसिन में। जब इसका लेवल हाई करेगा हमारे बॉडी फ्लूइड में, यूरिन में, टिश्यू में, तो इन रिजल्ट हमें सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि फिनाइल कैटोन्यूरिया की बीमारी आ गई। अब इसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान है। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? हम वो तमाम खुराक जिसमें फिनाइल एलानिन है वो देना बंद कर देंगे, क्योंकि पहले ही एक्यूमुलेशन हो चुकी है, और देंगे तो लेवल और इंक्रीज करेगा। अब ये टायरोसिन जो इसकी वजह से बन रहा था वो नहीं बन रहा, क्योंकि कन्वर्जन रुकी हुई है। हम वो अमीनो एसिड देना शुरू कर देंगे ताकि इसकी डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि एक तो ये है सेशनल, ठीक है, ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो इसलिए हमें देना होगा। अच्छा, साथ साथ अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस हो गया, हाइपर फिनाइल एनीमिया हो गया, तो हम BH4 यानी टेट्राहाइड्रोबाइपेट्रिन जो कि कोएंजाइम है वो देंगे कि शायद वो कन्वर्ट करवा दे फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में, ठीक है। उसके साथ टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज दे देंगे, ठीक है, वो भी बेसिकली टायरोसिन की कन्वर्जन में हेल्प करता है। और साथ उसके फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज दे देंगे कि मे बी ये एंजाइम डेफिशिएंट है, हम इस एंजाइम को देते हैं और फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो जाए इनटू द टायरोसिन। अच्छा, अब बहुत से और रिएक्शन भी स्टॉप होते हैं, कैटाकोलिमाइंस का, सेरोटोनिन का, जब हमारा BH4 या डाई हाइड्रोपेट्रिडीन रिडक्टेज एंजाइम, ये वाला एंजाइम या ये को एंजाइम डेफिशिएंट होते हैं। कौन कौन से? एक कैटाकोलिमाइंस की डेफिशिएंसी होती है और एक सेरोटोनिन की। अब बेसिकली हम देखते हैं कि टायरोसिन बेसिकली कैसे कन्वर्ट होता है। अब टायरोसिन को हमने पहले ये तो यहाँ पे तो बनवा लिया, अब इसने आगे भी तो चलना है। अब आगे आगे क्या होगा? टायरोसिन डोपा में जाएगा और डोपा कैटिकोलामाइंस में। टायरोसिन को डोपा में ले जाने वाला टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज था, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में लाने वाला था फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। इसी तरह यहाँ पे टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज। और सेम जो हमारे पास कोएंजाइम यूज होगा टेट्राहाइड्रोबायोपेट्रिन, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये सेम एंजाइम यूज हो रहा है। अब सेम एंजाइम है तो सेम कोएंजाइम, और कोएंजाइम जब यूज हो चुका होगा और BH2 में कन्वर्ट हो चुका होगा, जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव करने के लिए दोबारा एनर्जी देनी पड़ेगी थ्रू GTP, और एक एंजाइम की हेल्प लेनी पड़ेगी डाईहाइड्रोपेट्रिडीन रिडक्टेज की, जो इसको रिडक्शन करवाएगा, मीन के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराएगा। फर्क ये है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है।
अब इसको एक्टिव बनाने के लिए रिडक्शन करवानी होगी, और वो रिडक्शन ये एंजाइम करवाता है, बायोपेट्रिन। अब देखो कैसे, डाई हाइड्रो बायोपेट्रिन इसका नाम हो गया, रिडक्टेज इसकी रिडक्शन करवा रहा है। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐड करवाए और बन गया BH4 टेट्राहायोपेट्रिन, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बेसिकली NADH प्लस H पॉजिटिव के 2 हाइड्रोजन लिए और NAD पॉजिटिव बना दिया, ओके। जो ट्रिप्टोफन है वो बेसिकली जाता है इनटू द 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन, और ये जाता है इंट्रा ट्रिप्टोफन हाइड्रोक्सिलेज। जहाँ जहाँ हाइड्रोक्सिलेज आएगा आपने कोएंजाइम सेम करते जाना है। अब देखो कोएंजाइम BH4 उसकी रिडक्शन करेंगे, अगेन सेम वो रिडक्शन जिन हाइड्रोजन को यूज़ करता है उसका भी कंपोनेंट यानी कि NADH फिर सेम चीज़ें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन बन रहा है जो कन्वर्ट हो रहा है सेरोटिनिन में, और सेरोटिनिन में जो कन्वर्ट करवा रहा है एंजाइम वो बेसिकली है एरोमेटिक अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। अब डीकार्बोक्सिलेज है तो इसने एक रिमूवल करवाया कार्बन डाइऑक्साइड का, ये थोड़ा सा डिफरेंट नेम है। अमाइनो एसिड जो हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन है बेसिकली एक एरोमेटिक है, यानी इसकी रिंग होती है, इसलिए एरोमेटिक अमाइनो एसिड, और डीकार्बोक्सिलेज इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहा है तो इसलिए डीकार्बोक्सिलेज बोला। अब अगर हम सपोज कर लेते हैं कि जी फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं हो रही इन केस ऑफ PKU, तो क्या हो रहा है, तो फिनाइल एलानिन अगर टायरोसिन में कन्वर्ट होता है तो टायरोसिन डिफरेंट आगे प्रोडक्ट्स बनाता है जिसमें टिश्यू प्रोटीन, मेलानिन, कैटिकोलामाइंस, फ्यूमारेट एंड एसीटेट होता है। और अगर फिनाइल केटोनूरिया है वो एंजाइम ही डेफिशिएंट है जो कन्वर्ट करवा रहा था, बेसिकली फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज था वो डेफिशिएंट है, तो ये चीज़ें नहीं बनेगी। तो ये फिनाइल एलानिन बेसिकली फिनाइल पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिनाइल पायरोवेट आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स देगा। अब वो क्या देगा, वो देगा फिर हमारे पास फिनाइल लैक्टेट, फिनाइल एसीटेट। ये उस कंडीशन में देगा जब फिनाइल केटोनूरिया होगी, मीन के इन केस ऑफ फिनाइल केटोनूरिया जो लेवल ऑफ फिनाइल लैक्टेट, एसीटेट और पायरोवेट है वो हाई कर जाएगा, और जो नॉर्मल पर्सन होगा उसमें ये हाई नहीं होगा, उसमें इन सब चीज़ों का जो लेवल है वो राइज कर जाएगा। सो नॉर्मल केस में ये राइज करेगा और डिफेक्टिव केस में ये।